प्यार की शादी का दर्दनाक अंत। पहले मासूम बच्चों की सांसें छीनी गई, फिर पति पत्नी ने लगा ली फांसी। की डेट भी लेटे हुए हैं और 2 हैंगिंग है। ये मर्ग जांच करके और स्पेशल और पीएम रिपोर्ट में और स्पष्ट हो जाएगा। दुर्ग की इस खौफनाक कहानी ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। कभी कभी जिंदगी की कुछ कहानियां ऐसे होती हैं जिन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। एक परिवार, एक पति पत्नी, 2 मासूम बच्चे और फिर कुछ ही घंटों में पूरा घर मौत के सन्नाटे में बदल जाए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से सामने आई यह घटना सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि टूटते रिश्ते, बढ़ते अविश्वास और मानसिक तनाव की एक दर्दनाक दास्तान है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार से शुरू हुआ रिश्ता अंततः 4 लाशों में बदल गए। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर उस घर में क्या हुआ था, कैसे एक मां ने अपने ही बच्चे की जान लेने की बात सुसाइड नोट में लिखी, क्यों पति पत्नी के रिश्ते में दरार आई और किन सवालों के जवाब अब पुलिस तलाश रही है। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की लाश बरामद हुई। घर के अंदर का दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। कमरे में पति और पत्नी की शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिले, जबकि दोनों मासूम बच्चे के शव बिस्तर पर पड़े हुए थे। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय गोविंद साहू, उनकी 40 वर्षीय पत्नी चंचल साहू, 13 वर्षीय बेटी दृष्टि साहू और 11 वर्षीय बेटा यशान साहू के रूप में हुई है। पूरा परिवार खत्म हो चुका था और पीछे रह गए थे सिर्फ सवाल। सुसाइड नोट ने खोले कई राज। पुलिस को घटना स्थल से 2 सुसाइड नोट मिले हैं। इनमें से एक नोट चंचल साहू के नाम से लिखा गया बताया जा रहा है। सुसाइड नोट में चंचल ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की परेशानियां का जिक्र किया है। उसने अपने पति गोविंद साहू पर दूसरी महिलाओं से संबंध रखने यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है। नोट में यहां भी लिखा गया है कि वह लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान थी और रिश्ते में लगातार विवाद हो रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुसाइड नोट में बच्चे की मौत से जुड़ी बातें भी लिखी गई है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि भी जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन नोट में उल्लेख किया गया है कि पहले बच्चे को शराब पिलाई गई, फिर नींद का इंजेक्शन दिया गया और जब मौत को लेकर संदेह बना रहा तब कथित रूप से उसका गला घोंट दिया गया। यह जानकारी बेहद संवेदनशील है और पुलिस इसकी हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मृतिका चंचल के चेहरे पर थप्पड़ के निशान जैसे पाए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना से पहले पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ हो सकता है। घर से शराब की बोतलें भी बरामद की गई। पुलिस को आशंका है कि घटना के समय दोनों ने नशे की हालत में थे। सुसाइड नोट में पति के शराब की लत का भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि गोविंद साहू शराब का आदी था और इस वजह से भी परिवार में तनाव रहता था। प्यार की शादी, लेकिन खुशहाल नहीं रहा रिश्ता। जानकारी के अनुसार गोविंद और चंचल ने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। दोनों ने समाज और परिवार के विरोध के बावजूद एक दूसरे का साथ चुना था, लेकिन वक्त के साथ साथ रिश्ते की मिठास कम होती गई। सुसाइड नोट में चंचल ने लिखा है कि शादी के कुछ साल बाद से ही जिंदगी परेशानियों से भर गई थी। जिस व्यक्ति के लिए उसने अपने परिवार का विरोध किया, उसी रिश्ते में उसे संतोष और खुशी नहीं मिल सकी। मरने से पहले चंचल ने अपने माता पिता, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों से माफी भी मांगी। यह हिस्सा पढ़कर हर किसी की आंखें नम हो रही है। मासूम बच्चों का क्या कसूर था?
इस पूरी घटना का सबसे बड़ा दर्दनाक पहलू है। दो मासूम बच्चे 13 साल की दृष्टि और 11 साल का यशांत दोनों केपीएस नेहरू नगर स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। दृष्टि 8वीं कक्षा पास करके 9वीं में गई थी, जबकि यशांत 5वीं पास कर 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने वाला था। उनके सपने थे, उनका भविष्य था, उनके दोस्त थे, स्कूल था, परिवार था, लेकिन एक ही रात में उनकी जिंदगी खत्म हो गई। आज उनके स्कूल में भी मातम पसरा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर उस मासूम बच्चे का क्या दोष था? क्या दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था? पुलिस को मिली दूसरे सुसाइड नोट में पति और पत्नी दोनों की लिखावट होने की बात सामने आई है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस संभावना पर भी विचार कर रही है कि कहीं दोनों ने मिलकर यह कदम तो नहीं उठाया। हालांकि अभी यह सिर्फ एक प्रारंभिक अनुमान है। सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य सबूतों के बाद ही सामने आएगी। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पड़ोसी और रिश्तेदार अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि इतना बड़ा कदम कैसे उठाया गया। बताया गया है कि गोविंद साहू शेयर ट्रेडिंग में काम करता था और भिलाई के प्रियदर्शनी परिसर में उसका ऑफिस था। उसके भाई भी दुर्ग में रहते हैं। खास बात यह है कि घटना से कुछ दिन पहले गोविंद बालाजी दर्शन करके लौटा था। वही परिवार के अन्य सदस्य घूमने गए हुए थे और घटना वाली रात ही वापस लौटे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि लौटने पर उन्हें ऐसा भयावह दृश्य देखने को मिलेगा। एएसपी सिटी सुखनंदन राठौर के अनुसार मामले की जांच जारी है और पुलिस ने घर से मिली साक्ष्य जब्त कर ली है। मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, कार रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का और घटनाक्रम की पुष्टि की जा सकेगी। मोहन नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर में एक सूचना मिली थी 4 डेड बॉडी मिलने की, जिस सूचना पर यहाँ पुलिस टीम आई हुई है और जांच कर रहे हैं, जिस पर पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। मर्ग कायमी कर जांच किया जा रहा है। स्पेशल टीम को बुलाया गया है। इसमें प्रारंभिक जांच की जा रही है। सर कैसे मिली है बॉडी, किस हालात में है? 2 बच्चे की डेथ हुई है, लेटे हुए हैं और 2 हैंगिंग है। ये मर्ग जांच करके और स्पेशल और पीएम रिपोर्ट में और स्पष्ट हो जाएगा। क्या कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला या कारण इसका अभी तक कुछ? सुसाइडल नोट एक प्राप्त हुआ है जो अभी जांच में है, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। घर में कौन कौन लोग थे और क्या एक दिन पहले कोई घटना ऐसी कोई घटना अभी स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई है। घर में इनका पूरा परिवार रहता था, इनके भाई, इनके सभी लोग रहते थे। जो घटना हुई है वो सेपरेट इनका रूम था, उसमें घटना हुई है। सर अभी बड़ी घटना को अंजाम दिए सर, कोई ऐसा सुसाइड नोट में से कोई पॉइंट्स मिले क्या? वो हमारा पुलिस का मर्ग जांच का विषय है, जिसको ऐसा प्रत्यक्ष करना ठीक नहीं है। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह समाज के लिए भी एक चेतावनी है। जब रिश्ते में संवाद खत्म हो जाता है, जब मानसिक तनाव बढ़ जाता है, जब समस्याओं को साझा करने के बजाय अंदर ही अंदर दबाया जाता है, तब परिणाम बेहद दुखद हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में हिंसा या आत्महत्या समाधान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद या अवसाद से गुजर रहा है, तो उसे परिवार, मित्र या पेशेवर काउंसलर से मदद लेना चाहिए। समय पर बातचीत और सहायता कई जिंदगियां बचा सकती है। फिलहाल दुर्ग की इस दर्दनाक घटना की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी? क्या इसके पीछे सिर्फ वैवाहिक विवाद था, या फिर कहानी में कोई और पहलू भी छिपा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया है। मैं योगेश कुमार साहू, आप देख रहे थे द छत्तीसगढ़। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद या पारिवारिक परेशानी से जूझ रहा है, तो उसकी बात सुनिए, उसका साथ दीजिए और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ मदद लेने के लिए प्रेरित कीजिए। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको
ऐसे ही हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार।